प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले कुछ लाइनें कहना चाहूंगी जो राजनीति पर ही आधारित है। राजनीति में, सियासत में भी खेल बड़ी चालाकी से खेला जाता है। आंसुओं के पीछे अक्सर गहरा दांव छुपाया जाता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है इन लाइनों के जरिए? इसका सीधा अर्थ है मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा का उपचुनाव, जहां चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी के आशुतोष तिवारी हैं, लेकिन चर्चाओं में नरोत्तम मिश्रा हैं। पहले आंसू बहाते हुए नजर आते हैं, हमदर्दी पाते हैं, सिंपैथी पाते हैं और इसके बाद एक्शन में आ जाते हैं और ये तक कहते हैं कि उनका टिकट काटने की हिम्मत क्या आशुतोष तिवारी में है। सीधे सीधे तौर पर उनका ये कहना होता है कि आशुतोष की क्षमता है मेरा टिकट काटने की। इतना ही नहीं, एसपी को भी फटकार लगाते हुए नजर आते हैं। दतिया के एसपी को लेकर ये कहते हैं कि दोस्ती दुश्मनी दोनों को मैं याद रखता हूं। आखिरकार एक्शन में आने के पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या नरोत्तम मिश्रा बीजेपी के साथ हैं या बीजेपी के खिलाफ हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं। क्या बीजेपी दतिया पर उपचुनाव जीत भी पाएगी या नरोत्तम मिश्रा के बयान उन्हें ही फंसा देंगे चक्रव्यूह में? इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल है, चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। सर, नरोत्तम मिश्रा के बयान पहले कहते हैं कि घर घर जाएंगे, पैर में गिर जाएंगे, लेकिन आशुतोष तिवारी को हम जितवा कर रहेंगे दतिया पर। लेकिन अब उनका बयान आता है कि अगर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा है तो ये आशुतोष तिवारी की वजह से नहीं कटा है, ऊपर से कटा है। लेकिन उनके बोलने का तरीका कि आशुतोष की क्षमता है मेरा टिकट काटने की, ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ जाता है। उनका बयान कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि नरोत्तम मिश्रा को लेकर लगातार इस समय चर्चाएं गर्म हैं कि क्या वाकई में वो और उनके समर्थक यहाँ पर आशुतोष तिवारी के लिए एक पॉजिटिव माहौल बनाते हुए दिखाई पड़ते हैं, या उनकी जो बयानबाजी आ रही है उससे कहीं माहौल बिगड़ता हुआ नजर ना आ जाए। क्योंकि जिस तरह से वो ये बात कहते हैं कि आशुतोष तिवारी के अंदर उतनी क्षमता नहीं है कि मेरा टिकट वो कटवा पाए, यानी कि ये बताना चाहते हैं कि जितना पॉलिटिकल करियर उनका है, जितना अनुभव उनके पास है, जिस तरह से उन्होंने दतिया पर चुनाव जीते हैं, मंत्री वो रहे हैं, गृह मंत्री तक वो रहे हैं, ऐसे में आशुतोष तिवारी जिनको टिकट मिला है उनको लेकर जनता के बीच में साफ तौर पर कहते हुए नजर आते हैं कि भले ही पार्टी ने आशुतोष तिवारी के नाम पर मोहर लगाई कि भाई वो प्रत्याशी बनेंगे, लेकिन यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा के अपने समर्थकों से ये कहते हुए नजर आते हैं कि आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं, क्योंकि आशुतोष तिवारी के अंदर वो क्षमता नहीं है कि मेरा टिकट वो कटवा पाए। वो ये भी कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई ये जो तिवारी हैं, आशुतोष तिवारी हैं, ये इनके बूते की नहीं बल्कि कुछ बड़े लोग इन्वॉल्व हैं और वहां तक आपकी पहुंच नहीं है, वहां पर मेरी पहुंच है। इस तरह की बात को वो कहते हैं। अच्छा, और किसकी तरफ इशारा होगा उनका, आपको क्या लगता है? जी, तो नाज़मीन, इशारे की हम अगर बात करें तो देखिए जिस तरीके से वो ये बात कह रहे हैं कि ये छोटे नेताओं का काम नहीं, यानी कि आशुतोष तिवारी के जरिए वो ये कहना चाहते हैं कि जो नेता छोटे लेवल के हैं, जिनको पहली दफा टिकट मिला है, उस लेवल के नेताओं का काम नहीं है कि मेरा टिकट जो है वो कटवा पाए। लेकिन ऐसे में जो आपने कहा कि आखिर वो कौन से चेहरे हैं, कौन से नाम हैं, किस तरह से उनका टिकट काटा गया है और क्या यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा उनसे सवाल जवाब करते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि वो ये भी कहते हैं कि मैं किसी बात को भूलता नहीं हूँ। तो यहाँ पर अगर उनका टिकट कटा है तो क्या वो आने वाले दिनों में उन बड़े नेताओं से, हालांकि नाम का उन्होंने खुलासा नहीं किया, लेकिन अगर वो दिल्ली तक पहुंचे, आपको याद होगा कि टिकट कटने के अगले ही दिन वो दिल्ली पहुंचते हुए दिखाई पड़ते हैं। पत्रकारों से बात होती है तो कहते हैं कि मुझे किसी ने नहीं बुलाया, मैं तो बस यूं ही चला आया। और इसके बाद में ये भी तमाम बातें उठी कि क्या उनसे मिलने के लिए जो नितिन नवीन अध्यक्ष हैं बीजेपी के, क्या वो तैयार नहीं थे? क्या अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, क्या वो तैयार नहीं थे? और क्या निराशा का भाव लिए वो वापस दतिया लौट आए? क्योंकि उसके बाद वो ये कहते हुए नजर आए कि मैं पार्टी से बड़ा कभी नहीं हो सकता, पार्टी हमेशा बड़ी रहती है। और यहाँ तक कहा उन्होंने कि आशुतोष तिवारी के नामांकन में मैं शामिल होऊंगा, उनके लिए प्रचार प्रसार करूंगा। और फिर ये कहते हुए नजर आते हैं कि उनका टिकट जो है वो ऊपर से कटा है। तो जाहिर बात हो जाती है कि उनका इशारा बीजेपी के आला कमान की तरफ है। अब वो आला कमान में कौन कौन है, क्या उनका इशारा जो है
कि बड़ी जो लीडरशिप उनकी तरफ है या उनका इशारा जो है वो सीएम मोहन यादव की तरफ है, ये तो वही क्लियर कर पाएंगे। अच्छा सर, यहाँ अब केंद्र स्तर पर या राज्य स्तर पर जैसे चर्चा की जा रही है कि कौन हो सकता है जो नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटवा सकता है, लेकिन इस बीच में नरोत्तम मिश्रा का दतिया के एसपी को लेकर ये बयान देना कि दोस्ती दुश्मनी दोनों को याद रखता हूँ, ये जो हंगामा हमने दतिया पर देखा था जब नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा था, तो वहाँ उनके कार्यकर्ता, उनके जो समर्थक थे वो पहुंच जाते हैं और वो हंगामा हो जाता है कि टिकट क्यों काटा गया, और धरना प्रदर्शन किया जाता है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, कई पुलिसकर्मी भी घायल हो जाते हैं, लेकिन वहां बीच बचाव की कोशिश की जाती है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा के इन्हीं कार्यकर्ताओं की वजह से आम जनता को परेशानी झेलनी पड़ती है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा कहते हैं एसपी को लेकर कि दोस्ती दुश्मनी दोनों याद रखता हूं, सही वक्त आने पर सही फैसला करूंगा, ऐसे बयान क्या बताते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटता है उसके बाद उनके तमाम समर्थक जो हैं वो जिस तरह का हुड़दंग करते हुए दिखाई पड़ते हैं और जिस तरह का माहौल बनाते हुए नजर आते हैं, और माहौल तो इस तरह का कि वो जाते हैं और जाकर हाईवे को जाम कर देते हैं। 4 से 5 हजार के आसपास ये लोग बताए जा रहे थे। उस वक्त इन्होंने पूरी तरीके से रोड को ब्लॉक कर दिया और यहाँ तक कि 20 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। सिर्फ दतिया नहीं बल्कि दतिया के आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर भी एक अफरा तफरी का माहौल बन गया और पुलिस लगातार इस कोशिश में रही कि जाम को खुलवाया जाए। लेकिन जब लोग नहीं माने तो आखिर 4-5 बजे के आसपास मॉर्निंग में फिर पुलिस को या भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और यहाँ तक कहा गया कि पत्थरबाजी भी पुलिस के ऊपर पहले की गई। और इसी दौरान जब जो आपने बात कही कि जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा ये बात कहते हैं कि एसपी साहब, और एसपी साहब जो अगर हम देखें दतिया के एसपी का नाम मयूर खंडेलवाल है, वो भी उस समय मौके पर मौजूद थे और उनके ऊपर, हालांकि नाम तो वो नहीं लेते लेकिन कहते हैं कि एसपी साहब मैं भूलने वाला आदमी नहीं हूं, दोस्ती और दुश्मनी दोनों याद रखता हूं। ये किस तरफ इशारा करता है? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि आपने जो किया वो सब कुछ ठीक नहीं किया? क्योंकि गृह मंत्री के कह सकते हैं अंदर के पास ये पावर होती है कि वो पुलिस को जिस तरह से चाहे उस तरह से इस्तेमाल करते हुए दिखाई पड़ते हैं और वो जो मंत्रालय वो मोहन यादव के पास में नजर आता है। तो क्या इनडायरेक्ट वे में वो मोहन यादव को यहाँ पर जो है चेतावनी देते हुए नजर आते हैं? तो कई तरह के सवाल हैं जो यहाँ पर निकल कर सामने आते हैं, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा इन चुनाव प्रचार के जरिए कहीं ना कहीं अपने अंदर का जो दर्द है उसको बाहर रखते हुए दिखाई पड़ते हैं। पहले कार्यकर्ता को समझाते हैं कि आप ऐसा कोई कदम मत उठाइए, अब कार्यकर्ताओं के समर्थन में नजर आते हैं, तो दो तरफा बयान या बातचीत तो आप ही कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब वो जाम लगा, तमाम सारी खबरें भी उसको लेकर आई थी और जाम लगने के बाद में 11 घंटे का जाम सोचिए, बहुत सारी एम्बुलेंस उसमें फंसी, बहुत सारे बच्चे उसमें फंसे, महिलाएं उसमें फंसी, बुरी तरीके से उनका जो हाल था वो होता हुआ नजर आया। क्योंकि गर्मी का मौसम है और जिस तरह से 11 घंटे तक का जाम ये लगा रहा, उसको लेकर नरोत्तम मिश्रा की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया। और देखिए, पुलिस भी आपकी थी, सरकार भी आपकी थी और जो कार्रवाई हुई वो कार्रवाई भी आपकी सरकार की तरफ से की गई। तो ऐसे में जो शिकायत आप कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि अभी भी आपको अपनी सरकार और खासकर जो मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं उनसे आपको यहाँ पर शिकायत है। और शिकायत क्या यहीं पे खत्म होने वाली है या इसके दुष्परिणाम भी निकल कर सामने आएंगे? क्योंकि अभी तो नरोत्तम मिश्रा शांत हैं, कुछ नहीं कह रहे, पूरी तरीके से कह रहे हैं कि भाई 16 तारीख से मैं जो आशुतोष तिवारी हैं इनके लिए प्रचार प्रसार करता हुआ दिखाई पड़ूंगा। लेकिन मंच से जो उनके भाषण निकल कर सामने आ रहे हैं वो कम से कम ये बताते हैं कि वो अपने दिल का जो दर्द है उसको ना भूले हैं और ना भुलाना चाहते हैं, और साथ में ये भी कह देना चाहते हैं, ललकारना चाहते हैं कि पुलिस के जरिए मोहन यादव सरकार को कि मैं कुछ भी ना भूलता हूं और ना ही भूलने देता हूं, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों ने मेरे साथ और मेरे समर्थकों के साथ में किया है वो गलत था। और आंसू गैस के गोले छोड़ने को लेकर भी वो बहुत ज्यादा गुस्से में भी नजर आए। तो कुल मिला जुला कर उन्होंने इस जाम को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ ये जरूर कहा कि जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की वो दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, मुकाबला एकदम कड़ा है, 3 बड़े चेहरे हैं, जीत का दावा है। देखना होगा कि दतिया पर आखिरकार कौन जीतेगा। आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।